हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। यह जो करेंट अफेयर का आज का सेशन होगा वो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर अभी तक के जो भी प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है उसका समसामयिकी संक्षेप इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल आदि से संबंधित सभी वन लाइनर जो समसामयिकी संक्षेप दिया हुआ रहता है प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के अंतर्गत, उसका कंपाइलेशन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वह करंट अफेयर पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर पेड बैच में जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे करंट अफेयर पेड बैच से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर पेड बैच से संबंधित है। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर से, ठीक है। इसमें पूरे जनवरी से लेकर अभी तक का डिस्कशन किया जाएगा और हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है 11 से 13 सितंबर 2025 को पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, ठीक है। पहला सवाल है कि पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। दूसरा प्रश्न है 1 सितंबर 2025 से BMW इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? हरदीप सिंह बरार। भारत के अगले राजदूत के रूप में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर दीपक मित्तल UAE में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट नारी का पूरा नाम क्या दिया गया है इंडेक्स का? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट नारी 2025 के अनुसार भारत का 5वां सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो भारत का 5वां सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है गंगटोक को। 1 सितंबर 2025 को किसने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है, तो फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? रजित पुन्हानी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके नए CEO कौन बने? MD और CEO प्रिया नायर। अगस्त 2025 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम क्या रखा है, तो जलालाबाद नगर का नया नाम कर दिया गया है परशुरामपुरी। यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अवस्थित है। अगला पॉइंट है 22 अगस्त 2025 को पंजाबी मनोरंजन जगत के किस प्रसिद्ध हास्य कलाकार का निधन हो गया है? जसविंदर भल्ला। दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। 9 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने पहले चरण में कितने निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया है, तो हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा 334 राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया गया है। नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आप लोग ध्यान देंगे, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह को। जम्मू और कश्मीर के 13वें राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का निधन कब हुआ था? सत्यपाल मलिक, इनका निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ। 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप लोग ध्यान देंगे, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलती है? अजनी, जो कि नागपुर में स्थित है। अजनी नागपुर से लेकर पुणे के बीच में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है और जिसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है अगस्त 2025 में मोल्दोवा
किस क्रम के सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा। और अभी हाल ही में आसियान का बैठक हुआ था, तो आसियान का नया मेंबर कौन बना है? ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर आसियान का नया मेंबर बना, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 10 अगस्त 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में अम्मा सम्मान दिवस के उद्घाटन अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है? काफी महत्वपूर्ण है। नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? सिक्किम में किया गया है नारी अदालत की शुरुआत। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन सा पहल का क्या नाम दिया गया है? अपना घर पहल। अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगस्त 2025 में किसने 1800 करोड़ की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? हिमांशु राय। काफी महत्वपूर्ण बुक है यह। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हिमांशु राय। अगला सवाल है, जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। अगस्त 2025 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR CMFRE के बीच हुए समझौते का क्या उद्देश्य था? कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास। NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो NHAI से संबंधित है। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, NHAI किसके सहयोग से शुरू किया है? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया है। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस क्लास फ्रिगेट्स के जहाज हैं? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इनका निर्माण किया गया है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के जहाज हैं INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के ये दोनों जहाज हैं। अगला सवाल है, 29 से 30 अगस्त 2025 को अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो SC ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था SC और ST के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। नई दिल्ली में ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की गई है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के द्वारा। इसका थीम क्या था? परंपरा और नवाचार को जोड़ना इसका थीम रखा गया था। अगला सवाल है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, नारी 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? विजया किशोर रहाटकर। 25 से 28 अगस्त 2025 तक ढाका में आयोजित भारत बांग्लादेश सीमा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत बांग्लादेश सीमा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व BSF के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के द्वारा भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इसका पहला संस्करण जो है नीति आयोग के द्वारा 4 अगस्त 2025 ईस्वी को जारी किया गया था। इसमें अग्रणी राज्य कौन से हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ अग्रणी राज्य या यूनियन टेरिटरी में शामिल हैं। किन आधार पर राज्यों का इसमें चयन किया गया था? ठीक है, सारे सवाल एक ही इंडेक्स से संबंधित है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में राज्यों का मूल्यांकन किन 3 विषयों के आधार पर किया गया था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुसंधान एवं नवाचार। ठीक है, टॉप 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ शामिल है। नीति आयोग के द्वारा पहली बार यह इंडेक्स जारी किया गया है।
अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। आयुर्वेद दिवस 2025 का निर्धारित विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस 2025 इसका थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है बेसिकली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और 31 मार्च 2030 ईस्वी तक इसका विस्तार कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई है? तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 22 अगस्त 2025 ईस्वी को मंजूरी प्रदान की गई है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को। इसके तहत अगर उल्लंघन करते हैं तो अधिकतम सजा की अवधि क्या प्रदान की गई है? इसके तहत निर्धारित की गई है 3 वर्ष या 1 करोड़ रुपया जुर्माना। 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 29th इंडिपेंडेंस डे। 7 से 9 अगस्त 2025 तक MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 7 से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या था? सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग इसका थीम था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हस्तकरघा दिवस 11वां हस्तकरघा दिवस कब मनाया गया? देखिए, हस्तकरघा दिवस जो है हैंडलूम के लिए 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो सवाल है कि 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त 2025 को मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण इस बार का थीम था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया, कब आयोजित किया गया? 7 अगस्त 2025 ईस्वी को। इस बार का थीम क्या था? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण इस बार का थीम था। 23 अगस्त 2025 को DRDO ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया है? मिशन सुदर्शन चक्र, इसके तहत पहला परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र जो है आप देखेंगे कि इस बार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब भाषण दिया जा रहा था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो उनके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया कि आगामी 10 वर्ष के अंदर अंदर भारत के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, अस्पताल हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एयरपोर्ट है, ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से लैस कर दिया जाएगा। उसको एक मतलब इस तरीके से अभेद दुर्ग के रूप में विकसित किया जाएगा कि अगर दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल से वहां पर हमला भी किया जाता है तो उस पर न्यूनतम क्षति होगी और भारत रिटेलिएट कर पाएगा। और इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। तो आगामी 10 वर्ष यानी कि 2035 ईस्वी तक जितने भारत के महत्वपूर्ण संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, उन सबको इस मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अवैध दुर्ग में तब्दील कर दिया जाएगा। और इसके तहत एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली का पहला परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एस राधा चौहान। बालिकाओं को उच्च शिक्षा नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु निजुत मोइना 2.0 पहल किस राज्य से संबंधित है? निजुत मोइना पहल असम से संबंधित है। 1975 के आपातकाल पर आधारित द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। द कॉन्शियस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक हैं। 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका शीर्षक क्या है? सप्त सुरूर 7 राष्ट्र एक राग इस बार का थीम है। अगला पॉइंट है, जुलाई 2025 में ट्रक ड्राइवरों के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? अपना घर पहल। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ठीक है। अपना घर पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है। किस लिए लॉन्च किया गया? तो ट्रक ड्राइवरों के लिए यह पहल लॉन्च की गई है। अगस्त 2025 में सर्वप्रथम किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना सबसे पहले शुरू की है? विश्राम अवकाश योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है।
किसने रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, रक्षा सेवा विभाग में वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। टीसीएस की एआई और सेवाएं रूपांतरण इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित कपूर को। 29 अगस्त 2025 को महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? बिहार राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है पश्चिमी उड़ीसा का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और कृषि पर्व नुआखाई उत्सव 2025 किस तिथि को मनाया गया? नुआखाई महोत्सव उड़ीसा कब मनाया गया? 28 अगस्त 2025 को। डाक विभाग ने भारत के एड्रेस सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डाक विभाग के द्वारा भारत के एड्रेस सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? मैप माई इंडिया के साथ। किसने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन 2 से 4 सितंबर 2025 ईस्वी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगस्त 2025 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? लगभग 3.25 लाख लाभार्थियों को। सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त सद्भावना दिवस। हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया है। यह निधन के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? काफी महत्वपूर्ण। ला गणेशन ये राज्यपाल थे, राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई। किस राज्य के राज्यपाल थे? तो नागालैंड के राज्यपाल थे ला गणेशन। अगला सवाल है केपीएसी राजेंद्रन का अल्पुझा में हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? रंगमंच और टीवी अभिनेता हैं। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा 700 मेगावाट की तातो 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। तातो जो 2 जल विद्युत परियोजना कैबिनेट के द्वारा हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 लोकसभा में कब पारित हुआ? भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 लोकसभा में 12 अगस्त 2025 ईस्वी को पारित किया गया। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय खेल एंटी डोपिंग विधेयक 2025 लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? मनसुख मंडाविया। अगस्त 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत जेन एआई प्लेटफॉर्म 2026 तक कितनी भाषाओं का समर्थन देगा? 22 भाषा। मानेसर हरियाणा में स्थित है। मानेसर में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय में हाल ही में 1 जुलाई 2025 को नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बने। 1 जुलाई 2025 को जून 2026 तक के कार्यकाल हेतु सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल। यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल हैं। ठीक है, और जून 2030 तक ये पद पर बने रहेंगे और इनकी नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की गई 1 जुलाई 2025 ईस्वी को। एलआईसी के नए सीईओ और एमडी आई दोराईस्वामी एलआईसी के नए सीईओ और एमडी हैं। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज के नए सीईओ हेमंत रूपानी। गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में स्थित है, नया एमडी और सीईओ संजय कौल जो कि केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जुलाई 2025 में बिहार के लिए किन 2 कलाकारों को स्वीप आइकॉन बनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वीप आइकॉन बिहार के किन 2 कलाकारों को बनाया गया? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? दीपक बांगला। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? IRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ।
भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनकर किसने इतिहास रचा? भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट आस्था पुनिया को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट शिप का क्या नाम है? INS निस्तार। जुलाई 2025 में किस संस्थान ने स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलेपन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्करों पर शोध के लिए यह अध्ययन शुरुआत की है? IISc बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने सुरंगों और पुलों जैसी संरचनाओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर टोल दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? आंसर हो जाएगा 50%। अगला महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किए गए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो रेल मंत्री के द्वारा रेलवन ऐप को लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्नैक पोषण जागरूकता अभियान शुरू किया है? एम्स नागपुर में। जुलाई 2025 में किस राज्य ने 2000 व्यक्तियों को कवर करते हुए भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात ने। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया? सी फ्लड किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक हस्ती के नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले। किस मंत्रालय ने समावेशी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से न्यायसंगत और टिकाऊ खदान बंदी सुनिश्चित करने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू किया है? रिक्लेम फ्रेमवर्क किसके द्वारा शुरू किया गया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने कहाँ स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉडुलर प्रोपल्सन सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं? महेंद्रगिरी में। आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया ने शुरू किए डिजिटल कार्यक्रम का क्या नाम है? यानी कि आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है तलाश। ठीक है, तलाश का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ठीक है, तलाश। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 4000% की वृद्धि हुई है। किस भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है? काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंदौर। इंदौर देश का ऐसा पहला शहर है जिसने QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को प्रारंभ किया है। लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने मराठा किले को शामिल किया गया है? 12 मराठा किलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 11 जो मराठा किला है वह महाराष्ट्र में स्थित है और एक जो किला है जिंजी का किला वह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन शिवा। आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन शिवा का संबंध किससे है, तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। 10 से 20 जुलाई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। किसने उज्ज्वल निकम
सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया राष्ट्रपति के द्वारा। आप सभी जानते हैं राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है 250। 250 में 238 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और इन्हीं 12 सदस्यों में से यहाँ पे आपको जो 4 सदस्य दिख रहे हैं, इन 4 सदस्यों को मनोनयन हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नए 4 सदस्यों को मनोनीत सदस्यों में उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन शामिल हैं। जुलाई 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक के गिनी सूचकांक के अनुसार समानता के मामले में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की गिनी सूचकांक के अनुसार समानता के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है, तो भारत चौथे स्थान पर स्थित है। 6 जुलाई 2025 ईस्वी को किसने नई दिल्ली स्थित CSIR IGIB में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जुलाई 2025 में पेश एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार 2024 में बायोफ्यूल जैव ईंधन खपत में भारत की रैंकिंग क्या है, तो चौथे स्थान पर भारत है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहां पर बनाई जा रही है। हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का निर्माण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली जिले के परावड़ा स्थित NTPC सिमहाद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस कब मनाया। 8 जुलाई 2025 को। जुलाई 2025 में कौन सा गांव नोमैड सिक्किम परियोजना के तहत भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया गया है। याकतेन गांव, जो कि सिक्किम के पाक्यांग जिले में अवस्थित है। ठीक है, 24-25 में 48.59 लाख टन प्रसंस्कृत आलू के साथ भारत का शीर्ष प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे, 14वें क्रम के थे। पिछले 5 वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा दाखिलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। IP में इसका 44% की वृद्धि हुई है। जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने अपनी हाइड्रोजन 4 हेरिटेज पहल के तहत कहां स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया है। 4078 दिनों तक। जुलाई 2025 में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन में मक्का क्रांति योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का विषय क्या है, तो व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का विषय था निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कब मंजूरी प्रदान की है। काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय खेल नीति को कब मंजूरी प्रदान किया गया। 1 जुलाई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में कितने अफ्रीकी मूल के अरबपति शामिल हैं। तो अमेरिका के सबसे अमीर अरबपतियों की अगर लिस्ट देखा जाए, अमीर प्रवासियों की लिस्ट अगर देखा जाए, तो अफ्रीकी मूल के 8 अरबपति इसमें शामिल हैं। भारत के 2 सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, बर्निहाट और नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद, तेलंगाना में। 24 जून 2025 को नीति आयोग ने किस शीर्षक नाम से अपनी पहली त्रैमासिक अंतर्दृष्टि श्रृंखला फ्यूचर फ्रंट का 3रा संस्करण जारी किया है। भारत का डेटा अनिवार्य गुणवत्ता की ओर धुरी, इंडियाज डाटा इंपरेटिव, द पिवोट टुवर्ड्स क्वालिटी। जून 2025 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 से CBSE कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा साल में कितनी बार आयोजित की जाएगी। 2 बार, पहले बार फरवरी में माह में और दूसरी बार मई माह में। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। काफी महत्वपूर्ण है, इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ब्राजील में।
26 जून 2025 को साहिबाबाद गाजियाबाद में 30 मेगावाट की क्षमता वाले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा। मुंबई में प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मुंबई में प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ओम बिड़ला के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका ओम बिड़ला। अगला सवाल है 23 जून 2025 को किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा सबसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को। जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर आकांक्षी जिलों में 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका नई पहल का नाम दिया गया है नव्या। ठीक है। 24 जून 2025 को 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई? मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसकी बैठक का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, ये 4 हैं। ठीक है। 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा करंट अफेयर से संबंधित पेड बैच को लॉन्च किया गया है। इस पेड बैच के अंतर्गत जनवरी 2025 ईस्वी से जनवरी 2025 से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स होने तक करंट अफेयर का नोट्स इसके अंतर्गत हर मंथली, वीकली आदि बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। 72वीं BPSC लगभग अनुमानित है सितंबर अक्टूबर महीने में होती है हर साल। तो जनवरी 2025 से लेकर मान कर चलिए तो अक्टूबर नवंबर 2026 ईस्वी तक का कंटेंट इसमें लगभग 1.25 साल का करंट अफेयर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या मिलेंगे आपको? हर एक महीने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो आती है मंथली मैगजीन, उसका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। बिहार स्पेशल का प्रत्येक महीने करंट अफेयर दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स अभी हैंड रिटन होगा। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वीकली PIB आपको का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और कुछ कुछ MCQ वगैरह भी इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आगामी 72वीं BPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या AEDO वगैरह की तैयारी कर रहे हो, SI की तैयारी कर रहे हो, बिहार SSC की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए हमारे इस पेड ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ें। AEDO के अभ्यर्थियों के लिए जनवरी 2025 से करंट अफेयर दिया जा रहा है इसी ग्रुप में। ठीक है। ताकि प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। इसका फी रखा गया 399 इसका फी है। फी के लिए 2 पेमेंट करने के लिए 2 नंबर दिया गया है। पहला नंबर है 8375934036 प्रशांत कुमार और 9870564701 प्रणय कुमार। ये 2 में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जनवरी 2025 से लेकर प्रीवियस कंटेंट अभी तक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वे सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अपकमिंग मंथ्स का जो भी नोट्स वगैरह होगा वो पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं पे आपको नोट्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो इस करंट अफेयर बैच का नाम दिया गया है तेजस 2.0। यह केवल करंट अफेयर का ही बैच है, विभिन्न कंपटीशन की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच है, तो आप लोग इसमें जरूर जुड़ें। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। जून 2025 में पर्यटन विभाग और भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान के द्वारा पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? पहला खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजन जो है वह लद्दाख में किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला पॉइंट है मई 2025 में पूर्वोत्तर रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किन स्टेशनों के मध्य नई ट्रेन को मंजूरी दी गई है? तो अगरतला और गुवाहाटी के मध्य में नई ट्रेन को मंजूरी प्रदान की गई है। मई 2025 में कौन सा राज्य 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्रशासित प्रदेश बना है? गुजरात। ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए CBI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन हाक 2025। असम के किस मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? असम का मंदिर है विश्वनाथ जिले में नागशंकर मंदिर। मई 2025 में भारतीय सेना की टीम के साथ किसने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? कामिरीता शेरपा।
यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यूरेका फोर्ब्स, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? श्रद्धा कपूर। ओकले सनग्लासेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ओकले सनग्लासेस कौन बने हैं? शुभमन गिल, क्रिकेटर। मई 2025 में वोग आई बियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहिद कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। यूपीएससी अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष 15 मई 2025 को कौन बने? डॉक्टर अजय कुमार। 14 मई 2025 को भारत के 52वें सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। ठीक है, 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। लेकिन अब न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है वह 53वें सीजेआई के लिए नामित हो चुके हैं, यानी कि 52वें सीजेआई BR गवई। और नए सीजेआई कौन होंगे? नए सीजेआई कौन होंगे? 53वें सीजेआई। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें सीजेआई होंगे। 7 मई 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। कोटा और पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को किस योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है? उड़ान योजना के तहत। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। मई 2025 में भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर से किन दो राज्यों के जुड़ने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किया गया है? ठीक है, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। 6-7 मई रात्रि 2025 को भारत के द्वारा यह अंजाम दिया गया है। किस कार्यक्रम के तहत आगरा, प्रयागराज और बिहार में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो योजना का नाम है नमामि गंगे। उसी के तहत वेटलैंड को मंजूरी प्रदान की गई है। मई 2025 में रूस ने किस भारतीय नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया है? ठीक है, रशिया के द्वारा बिजू पटनायक को। मई 2025 में किए गए हालिया अध्ययन के अनुसार लद्दाख में कितने हिम तेंदुआ पाए गए हैं? 477 हिम तेंदुआ लद्दाख में पाए गए हैं। और जो हिम तेंदुआ है 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, उनमें एक लद्दाख है। लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सारे राज्यों में पाए जाते हैं। भारत का वर्तमान समय में मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? मातृ मृत्यु अनुपात भारत का है 93। भारत का पहला एडू सिटी कहां पर स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र का नवी मुंबई में भारत का पहला एडू सिटी स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा है? तो पश्चिम कामेंग जिला दिरांग में। 2 मई 2025 को केरल का कौन सा शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है? तो केरल का कोझिकोड शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, WHO का ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया गया है कोझिकोड को। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए MD प्रकाश मगदुम को बनाया गया है। हालिया आंकड़ोँ के अनुसार भारत की संशोधित तट रेखा की लंबाई कितनी है? पहले था 7516, लेकिन अब वृद्धि होकर हो गया है 11,098.8 किलोमीटर। ठीक है। मई 2025 में 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? हैदराबाद के विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। 1-3 जून 2025 तक इंडिगो की मेजबानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा नई दिल्ली में 15 मार्च 2025 को आयोजित किए गए किस शिखर सम्मेलन में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहल के साथ वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया गया है? समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। यह ट्रेन करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व से जोड़ता है। राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? कला उत्सव, ठीक है, इसका आयोजन 20 से 27 मई 2025 ईस्वी के बीच में किया गया है। तो यह हो गया राष्ट्रीय।
अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। 16 सितंबर 2025 को मनाए गए किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कदमत शामिल हुआ है? पापुआ न्यू गिनी। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? ठीक है, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच कहां पर? उमरोई, मेघालय में इसका आयोजन किया गया। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन की 25वीं बैठक का विषय क्या था? SCO 25वीं समिट कब? 2025 में। कहाँ? चीन के तियानजिन में। इसका थीम था संघाई भावना का पालन चलायमान SCO, यानी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका किस तिथि में भारत की यात्रा पर है? तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 24-26 अगस्त 2025। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पे किया गया? टोक्यो में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? इंगा रुगिनियने लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के किस शहर में आयोजित SCO के राष्ट्राध्यक्ष की 25वीं बैठक में शामिल हुए हैं? तो SCO सम्मेलन रूस के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 69 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 41वां। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान पे कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे रहा है। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत किसे बनाया गया है? तो अमेरिका के नए राजदूत भारत में बने हैं सर्जियो गोर। भारत ने किसके साथ संकटग्रस्त क्षेत्रों में पोषक तत्वों से युक्त चावल फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटॉन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा। 25 अगस्त 2025 को OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने शिक्षा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो राघव गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब घोषित किया गया था? 2 दिसंबर 2009 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप के संस्थापक स्वराज पॉल का लंदन में निधन कब हुआ? 31 अगस्त 2025 को। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 से 21 अगस्त 2025 के बीच में किस देश की यात्रा पर रहे? तो यह रूस की यात्रा पर रहे हैं। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 26वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? मॉस्को में। 8 अगस्त 2025 को अमेरिका के व्हाइट हाउस में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंसिन्यान ने दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में मध्यस्थता किसने की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे हस्ताक्षर किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। अगस्त 2025 में IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? IMF के उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ को। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की आधिकारिक यात्रा कब की? 8 अगस्त 2025। WHO ने किस देश को रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित किया? नेपाल, ठीक है। रूबेला मुक्त किसे घोषित किया गया है? नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। चलिए अगला सवाल है,
14-18 अगस्त 2025 तक भारत श्रीलंका नौसैनिक युद्धाभ्यास सलाइनेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सलाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच का युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन हाल ही में कोलंबो में किया गया है। वर्ष 2025 में मनाए गए आतंकवाद पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रही? तो आतंकवाद पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 का थीम है आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसका थीम क्या था? सतत विकास लक्ष्य और उससे परे के लिए स्थानीय युवा कार्य। कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए उच्चायुक्त कहाँ पर? कनाडा में दिनेश के पटनायक बने हैं। कनाडा ने किसे भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर कुटर को। दोनों ध्यान दीजिएगा, एक है कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक और दूसरा है कनाडा ने भारत में अपना उच्चायुक्त किसे बनाया है? क्रिस्टोफर कुटर को। ढाका में भारत बांग्लादेश सीमा सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया गया था? भारत बांग्लादेश सीमा सम्मेलन 25 से 28 अगस्त 2025 को ढाका में आयोजित किया गया। WHO ने किसे हेपेटाइटिस स्वरूप को कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को। टाटा मोटर्स ने किस विदेशी कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा इटली की इवेको ग्रुप एनवी कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राजीव आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान 29 अगस्त 2025 को किसने दरुआ गुड़िया भेंट की? रेवरेंड सेइसी हिरोसे ने। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मिस्र में। किस देश ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया। यह कानून जो है मार्च 2026 ईस्वी से प्रभावी होगा। सितंबर 2025 में रूस की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तैमूर अब्सलुगुयेव ने ग्रहण किया है। ठीक है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD की 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई थी? थाईलैंड, फुकेत में। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने कौन सा स्टार्टअप लॉन्च किया है? पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के पूर्व CEO है। भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे पर अमेरिकी शहर सिएटल के किस प्रसिद्ध स्थल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया? स्पेस नीडल। श्रीलंका में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो श्रीलंका में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है त्रिंकोमाली परिसर में। जुलाई 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली? तो UNSC की अध्यक्षता जुलाई 2025 में किसके द्वारा संभाला गया? पाकिस्तान के द्वारा। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? रसिया। किस देश के राष्ट्रपति नेटुम्बो नांडी नदैतवाह ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलिविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया? नामीबिया। यानी कि नामीबिया का यह सर्वोच्च सम्मान है। 16 अगस्त 2025 को किसने सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। एलन मस्क के द्वारा प्रस्तावित नई राजनीतिक पार्टी, एलन मस्क, ठीक है, अमेरिका पार्टी के नाम से इन्होंने नया राजनीतिक दल का गठन किया है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बना? यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया। जुलाई 2025 में स्विट्जरलैंड ने शिशुओं के लिए किस कंपनी की कार्टेम बेबी मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है? नोवार्टिस कंपनी। यूनेस्को ने कितने अफ्रीकी स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची से हटाया था? 3 स्थल। ठीक है, इसमें मेडागास्कर के अत्सिननाना वर्षावन, मिस्र का आबू मेना और लीबिया का
घादामेस का ओल्ड टाउन इसमें शामिल है। इसे यूनेस्को के द्वारा हाल ही में संकटग्रस्त विश्व जो धरोहर सूची है उससे हटाया गया और तीनों अफ्रीकी स्थल शामिल है, तीनों अफ्रीका में स्थित हैं। फ्रांस ने किसके साथ किए गए ऐतिहासिक समझौते के तहत उसे एक नए राज्य के रूप में मान्यता प्रदान देने की बात कही है? न्यू कैलेडोनिया। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। किस देश ने वास्कोडुआ श्री सिभूति विहारिया में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है? श्रीलंका। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका दूसरी बार किस संगठन से बाहर हुआ? यूनेस्को से। और इसके पूर्व में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उस समय भी यूनेस्को की सूची से अमेरिका जो है वह बाहर आ चुका था। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किस नदी पर 167 अरब डॉलर के माटुओ जल विद्युत स्टेशन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? यारलुंग तसांगपो नदी। जुलाई 2025 में भारत ने दोहरे घाटे की समस्या से जूझ रहे मालदीव को सहायता प्रदान करने के लिए कितने रुपए की नई ऋण सीमा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की? आंसर हो जाएगा 4,850 करोड़। जुलाई 2025 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किस सैन्य अभ्यास ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैलिस्मैन सेबर अभ्यास। 11वां संस्करण इसका था जिसमें हाल ही में भारत ने उसमें भाग लिया था। अगला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसके 32वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया जा चुका है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम दिया गया है समुद्र प्रचेत। 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक भारत के जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र भी भारत और सिंगापुर के बीच में, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत के जोधपुर में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। जेफ विलियम्स के स्थान पर एप्पल के नए मुख्य परिचालन पदाधिकारी है, ध्यान रखिएगा, मुख्य परिचालन पदाधिकारी कौन बना है? सबीह खान को बनाया गया है। राष्ट्रों के किस समूह ने साइड बाय साइड मॉडल के तहत अमेरिकी फर्मों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है? G7 राष्ट्रों के द्वारा। ठीक है, साइड बाय साइड मॉडल आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में 30 जून 2025 को क्वाड राष्ट्रों के तटरक्षक बलों के द्वारा लॉन्च किए गए पहले समुद्री पर्यवेक्षक मिशन का क्या नाम दिया गया है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। जून 2025 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने ओपन एआई को सेना के लिए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए $200 मिलियन का अनुबंध दिया है। ठीक है, दक्षिण एशिया ने कितने प्रतिशत TDP 3 टीकाकरण कवरेज हासिल किया है? ठीक है, DPT यहाँ होना चाहिए। ठीक है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। ठीक है, तो दक्षिण एशिया ने कितने प्रतिशत DPT टीकाकरण कवरेज को हासिल किया है? 92%। 15 से 19 जून 2025 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा की है? साइप्रस, कनाडा और निकोसिया। 51वां G7 सम्मेलन जो कनाडा में यात्रा हुआ था, तो कनाडा में 51वां G शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा हुई थी। ठीक है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत कानानास्किस G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जून 2025 में माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किस विदेशी कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? कोलंबो डॉकयार्ड। जून 2025 में आध्यात्मिक नेतृत्व और अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क शहर ने किसे सम्मानित किया है? राधनाथ स्वामी को सम्मानित किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? किंगदाओ, चीन में। जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ठीक है, ग्रीस से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस बार का थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की ओर से सर्वोच्च स्थान पाने वाले संस्थान IIT दिल्ली।
इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण ली है? ली जे-म्यूंग। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने ली जे-म्यूंग। सिंगापुर में संपन्न 22वीं संग्रीला डायलॉग संग्रीला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अनिल चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के अनिल चौहान। अगला पॉइंट है 18-20 जून 2025 तक प्रथम राष्ट्रमंडल व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो नामीबिया के विंडहॉक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया विंडहॉक। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में किसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को। अगला पॉइंट है 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया AI 171 अहमदाबाद से कहां जा रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। जून 2025 में भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया? तो 2026 से 2028 तक के लिए चुना गया है। अगला सवाल है मई 2025 में कौन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? एंथनी एल्बनीज। सिंगापुर में 3 मई 2025 को हुए आम चुनाव में लॉरेंस बोंग के नेतृत्व में 97 में से पीपल्स एक्शन पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? 87 सीटें। किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ISF फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा अंगोला। भारत यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़े और हरित हाइड्रोजन समाधान पर संयुक्त अनुसंधान पहल का क्या मूल्य है? इसका मूल्य है 41 बिलियन या 391 करोड़। स्वीडन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण को। 8वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कि 12 से 18 मई 2025 के बीच में आयोजित किया गया, इसका फोकस क्या था? पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाना इसका फोकस बिंदु था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई 2025 को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? हमारी नर्सेस हमारा भविष्य। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। आर्थिक संकट के बीच यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यमन के नए प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक बने हैं। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने 267वें पोप बनने पर अपना क्या नाम अपनाया? तो उनका नाम लिया गया पोप लियो 14 उनका नाम दिया गया। बौद्ध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के वियतनाम अध्याय को किस दिन लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 के अवसर पर। मई 2025 में बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और CEO के रूप में वॉरेन बफेट का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ग्रेग एबेल को। 31 मई से 13 जून 2025 तक भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंटा जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया गया। कहां पर? तो उलान बटेर मंगोलिया में। अगला सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लूअर आ गया है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। सवाल है 4 से 10 मई 2025 तक मालदीव में आयोजित मानवतावादी सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? INS शारदा ने। 6 से 8 मई 2025 तक चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 में किस नौसैनिक जहाज ने भारतीय नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया? INS किल्टन ने। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का विषय क्या था? 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस 2025। इसका विषय था सांस द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना। और अगला सवाल या 71वीं BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, मई 2025 में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? इसका नाम है याला ग्लेशियर। और अंतर्राष्ट्रीय का अंतिम पॉइंट है 16 मई 2025 को रूस और यूक्रेन ने 3 वर्षों में अपनी पहली सीधी वार्ता कहां पर की? इस्तांबुल तुर्की में। ठीक है, राष्ट्रीय खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं आर्थिकी की ओर। ठीक है, आर्थिकी के बाद आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन।
3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वां मीटिंग कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अभी 4 स्लैब थे, उसको 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है। ठीक है, 5% और 18%, ये 2 स्लैब कर दिया गया जीएसटी का। किन 2 स्लैब को पूरी तरीके से हटा दिया गया? तो 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया, 5% और 18% वाले को रहने दिया गया। यानी कि जीएसटी में पहले टोटल 4 कर स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, तो 5 और 18% को अभी कंटिन्यू रखा गया है, 12 और 28% को हटा दिया गया है। इस जीएसटी काउंसिल में लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर कितने प्रतिशत जीएसटी तय किया गया? तो लग्जरी आइटम्स पे 40% जीएसटी निर्धारित किया गया है, एक अलग कोटा बनाया गया है। ठीक है, इस जीएसटी काउंसिल में नए जीएसटी स्लैब कब से लागू होंगे? 22 सितंबर 2025 से। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तय दरों के हिसाब से पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा आदि पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगेगा? 0%। जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ वगैरह हैं उनको टैक्स फ्री पूरी तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, और किसानों के लिए खेतीबाड़ी की मशीनों पर जीएसटी दर जो पहले 12% लगती थी उसको घटाकर कर दिया गया है 5%। हालांकि ये कर की जो दर है इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, अगला सवाल है, आईएमएफ डेटा पर आधारित ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक क्रय शक्ति समानता पीपीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2038। भारत के सभी डाकघरों में डायनामिक क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान कब से प्रारंभ होगा? अगस्त 2025 से। वित्त वर्ष 24-25 में भारत अफ्रीका व्यापार किस आंकड़े को पार कर गया? 100 अरब डॉलर। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने किस देश के साथ अपने व्यापार 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया है? तो आप क्या बताएंगे? भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार। अगस्त 2025 से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीपीबी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितना शुद्ध लाभ कमाया है? तो 134 करोड़ रुपया शुद्ध लाभ कमाया है। अगस्त 2025 में एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? लॉक एफडी। रूस के साथ तेल व्यापार के कारण अमेरिका ने प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर कितना शुल्क लगाया है? 50%। जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन से 2 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए? एक हुआ कोलंबिया और दूसरा हुआ उज्बेकिस्तान। आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट का समय कितना कर दिया? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ठीक है, यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन बना है? यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो। किस बैंक के एमडी और सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा और कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया? तो कर्नाटक बैंक के सीईओ और एमडी। एसबीआई अपने सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 26-27 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बना रहा है? 40 लाख घर। यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसबीआई के द्वारा यह टारगेट रखा गया 40 लाख घर वित्त 2026-27 तक। ठीक है, जुलाई 2025 में आरबीआई ने किस श्रेणी के व्यवसायों के लिए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान दंड को प्रतिबंधित कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 ईस्वी से लागू होगा? सूक्ष्म और लघु उद्यम। ठीक है, अगला सवाल है, जुलाई 2025 में किस फिनटेक स्टार्टअप ने बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा शुरू की है? ठीक है, भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा स्लाइस। जुलाई 2025 में एसबीआई ने किन 2 शहरों में अपने नए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का उद्घाटन किया? कोलकाता और हैदराबाद में। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने वित्त वर्ष 25 में वैश्विक जीडीपी में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो वैश्विक जीडीपी में एसबीआई ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यूएई के किस बैंक को जुलाई 2025 में भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में एक इकाई स्थापित करने की मंजूरी मिली है? मशरेक बैंक। 4 जुलाई 2025 को भारत की बैंकिंग प्रणाली का तरलता अधिशेष कितनी राशि को पार कर गया है? इसका आंसर हो जाएगा $4 ट्रिलियन।
16 जुलाई 2025 से लागू आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली के माध्यम से सरकारी भुगतानों के लिए न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है 75 करोड़। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA से हटने वाला पहला यूके बैंक कौन बना है? HSBC। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने GATI गति शाखा खोला है? तो इसका नाम दिया है फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अगला सवाल है कि 3.92 ट्रिलियन डॉलर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ किस कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका नाम है एनवीडिया कंपनी। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां पर खोला है? UAE दुबई में। सेबी ने किस वैश्विक व्यापारिक दिग्गज को बाजार में कथित हेरफेर के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया? जेन स्ट्रीट ग्रुप। 3 जुलाई 2025 को किसे इंडिगो के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिगो के गैर कार्यकारी निदेशक अमिताभ कांत को। अडानी परिवार ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण कितने रुपए में किया है? 4000 करोड़ रुपया में। भारत में टेस्ला की आधिकारिक बीमा भागीदार कंपनी कौन सी बनी है? टेस्ला की आधिकारिक भागीदार बीमा कंपनी एको। ठीक है, भारत के चाय निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है वित्त वर्ष 24-25 में? 2.85%। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र 2047 तक जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान देगा? तो जीडीपी का, भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा पर्यटन क्षेत्र 2047 तक योगदान देगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 25 के अंत तक यानी कि मार्च 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा मूल्य क्या था? 736.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, ब्राजील की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 20 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए अधिकतम प्रोत्साहन राशि क्या रखा गया है? 9.6 लाख प्रति ट्रक। ठीक है, जून 2025 में जारी किए गए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए आरबीआई के कड़े सुरक्षा नियम कब से प्रभावी होंगे? 1 जनवरी 2026 से। जून 2025 में आरबीआई के अनुसार अब तक कितने प्रतिशत 2000 के नोट वापस किए जा चुके हैं? 98.29%। अगला सवाल है, जून 2025 में भारत में 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार करने वाला पहली कंपनी कौन बनी? काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अडानी ग्रीन कंपनी लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कंपनी बन गई है? रिलायंस जियो। फोन पे की यूपीआई बाजार हिस्सेदारी कितनी है? 46.46%। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य उत्पादन क्या था? 29.49 लाख करोड़। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत में रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व कितना एकत्रित हुआ है? तो वित्त वर्ष 24-25 में भारत के पास जो जीएसटी कलेक्शन है 22.08 लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यूएनडीपी के द्वारा जारी 2025 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का HDI कौन से स्थान पर है? इसमें तो भारत 193 देशों की सूची में 130वें स्थान पर भारत काबिज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों में 1000 सरकारी ITI के उन्नयन हेतु कितने रुपए की योजना की मंजूरी दी है? 60,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 25-26 के लिए कितने खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है? 14। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ बनाई जाएगी? बेमगल औद्योगिक क्षेत्र, जो कि कर्नाटक के कोलार में स्थित है। ठीक है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल कोयला आयात कितना था? 243.62 मिलियन टन। ठीक है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत को कुल FDI कितना प्राप्त हुआ है? 81.04 बिलियन डॉलर भारत को कुल FDI प्राप्त हुआ है वित्त वर्ष 24-25 के दौरान। अगला सवाल है,
एसबीआई के द्वारा शुरू की गई प्रशिक्षण पहल का नाम क्या है जो 2.3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करेगी? इसका नाम है नेक्स्ट लीप और सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर। मई 2025 में मूडीज ने भारत के 2025 जीडीपी पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 6.3%। 6 मई 2025 को अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किस लॉजिस्टिक कंपनी ने IWAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? रेनस लॉजिस्टिक्स। ठीक है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान भारत के कोयला आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 9.2%। अगला सवाल है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, यह हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है। इसका कुल मूल्य जो है 19,244 करोड़ रुपया है। ठीक है, अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यह अंतिम सेक्शन है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल की सेवा के बाद MiG-21 लड़ाकू जेट को कब सेवानिवृत्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। MiG-21 ये काफ़ी यादगार इससे यादें जुड़ी हुई है भारतीय वायुसेना से संबंधित। ठीक है, चाहे वह 1962 का चाइना के साथ वार हो, MiG-21 काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कारगिल वार हो, 19 सितंबर 2025 को इसको सेवानिवृत्त किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विक्रम 3201। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? आकाश प्राइम। हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की मंजूरी प्राप्त हुई है? ठीक है, भारत की पहली निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा के लिए अनंत टेक्नोलॉजी। 15 जुलाई 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक्सोम-4 मिशन से सफलतापूर्वक धरती पर लौटा है? शुभांशु शुक्ला। इसमें 4 यात्री शामिल थे, उसमें एक थे शुभांशु शुक्ला, भारत से संबंधित थे। भारत पारंपरिक चिकित्सा के लिए कौन सी डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बना है? तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। भारत ने पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? द्वारका एक्सप्रेस। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम द्वारका एक्सप्रेस वे पे लॉन्च किया गया। जून 2025 में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के वृक्ष कटाई संबंधी आदर्श नियमों के साथ लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किस मंत्रालय ने गोआई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला पॉइंट है 25 जून 2025 को एक्सोम-4 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। भारत जापान के चंद्रयान-5 लुपेक्स मिशन के लिए निर्धारित लॉन्च समय सीमा क्या है? 27-28। देखिए, चंद्रयान-3 तक तो लॉन्च किया गया है, चंद्रयान-5, 4 और 5 भारत के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-5 के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है और इसे 2027-28 ईस्वी तक लॉन्च किया जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। मई 2025 में नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन हब का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है 5 मई 2025 को चुनाव आयोग के द्वारा 40 से अधिक मौजूदा प्लेटफॉर्म को बदलने के लिए कौन सा एकीकृत ऐप लॉन्च किया गया है? ECI-NET। ठीक है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NET। मई 2025 में सर्वम AI ने 11 भारतीय भाषाओं के साथ कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया? बुलबुल बिट्टू। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत इंडिया पोस्ट ने कौन से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए? अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने। ठीक है, मई 2025 में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा
लॉन्च किए गए भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर का नाम क्या है? क्रिएटर लैंड। और अंतिम सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मई 2025 में हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने भारत का पहला AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है? गोल्ड सिक्का इसका नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने एक कंपाइलेशन था जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का जो कंपाइलेशन होता है सार संग्रह, उसका इसमें कंपाइलेशन दिया हुआ था। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, इन 4 सेक्शन को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इसका PDF जो है हमारा करंट अफेयर पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर पेड बैच में आप लोग जुड़ने के लिए 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। या जो करंट अफेयर पेड बैच है या 399 इसका चार्ज है, और 72वीं BPSC प्रीलिम्स तक इसमें लगातार कंटेंट प्रत्येक महीने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स हो या फिर परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स हो, बिहार करंट अफेयर हो, PIB नोट्स हो, ये सभी का नोट्स जो हैंड रिटन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है पेड ग्रुप में। तो आप लोग दो में से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर लें, या फिर दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। RS 399 का पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दें व्हाट्सएप पे, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग उससे ज्वाइन कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसका लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।